बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोइन सिद्दीकी हूँ। आज हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। आज उनकी 93 बर्थ एनिवर्सरी है। आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बर्थडे मनाई जाती है। और दुनिया में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक नाम था। और अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनका एक ख़ास मकाम है और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और उनके आने से सियासत में एक हलचल आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कहते हैं एनर्जेटिक किस्म के लीडर रहे। उन्होंने आके कुछ जल्दबाजी भी थी उनके अंदर और तेज़ी थी। छोटी उम्र के अंदर वो 30 साल की उम्र में वो वज़ीर बन गए। फिर उन्होंने 39 के थे तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 43 के हुए तो उन्होंने वो सदर पाकिस्तान बन गए और 44 में वो वज़ीर आज़म बन गए। और 52 के भी पूरे नहीं हुए थे कि उनको फांसी दे दी गई। ये उनका एक मुख्तसर सा छोटा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा एक वक्त है। अगर हम देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्रैक्टिकल सियासत में आए तो ये माहिदा ताशकंद के बाद जब अयूब खान से उनकी नहीं बनी तो उन्होंने बगावत कर ली और अयूब खान के ख़िलाफ़ बयानात दिए, फिर एजिटेशन चलाई उन्होंने काफ़ी, और ये काम जो है उनका जारी रहा। 68 में उन्होंने बाकायदा अपनी पार्टी की तंजीम नौ की और पार्टी बनाई। मुबशर हसन के घर में हुआ बैठे। 70 में उनको लीडर ऑफ द पार्टी मुंतखब कर लिया गया। 1 सितंबर 1970 को उनको पार्टी का लीडर बना दिया गया। 70 का इलेक्शन हुआ। मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि 70 का इलेक्शन जो था बहुत अच्छा इलेक्शन था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा ऑनेस्ट इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर मुजीबुर रहमान जो से वो जीत गए थे। भुट्टो जो से थे सेकंड पोजीशन में थे और उनके 2 सूबों में उनकी हुकूमत बनती थी और टोटल वफाकी हुकूमत जो थी मुजीबुर रहमान की बनती थी, बाकी नहीं बनती थी। भुट्टो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी हुकूमत बनेगी। लेकिन ऐसा हाल आया कि फ़ौज ने मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं देना चाहते थे अक्सरियत में होने के बावजूद। ये बहुत बड़ी गलती थी जो पाकिस्तान के अंदर की गई। इस गलती को संभालने के लिए फ़ौज ने बहुत सारे इकदाम किए। टिक्का खान को बांग्लादेश भेज दिया, मशरक़ी पाकिस्तान भेज दिया, जहां उन्होंने बंगालियों का समझ लें कि जेनोसाइड किया और वहाँ पे बंगालियों का कत्लेआम हुआ बेतहाशा। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि वहाँ के लोगों के अंदर एक नफरत पैदा हो गई मगरबी पाकिस्तान के लोगों से। भुट्टो साहब ने उस ज़माने में सुलह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको एक चांस मिल रहा था कि शायद वजारत उज़्मा में मुझे दोनों कंट्रीज़ की मिल जाए। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान ले आए थे और भुट्टो साहब ने उसको मामले को सुलझाया नहीं, क्योंकि अपनी एक लालच थी कि ये मेरे पास एक सुनहरी वक्त है कि मुझे वजारत थोड़ी सीटें लेके भी मैं वजारत उज़्मा पे कायम हो जाऊँगा। कई जो अपोजिशन के दूसरे लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि वो मुजीबुर रहमान से बात कर लें, उनको ये वार्निंग दी कि अगर जो भी मशरक़ी पाकिस्तान जाएगा मुजीबुर रहमान से बात करने, उसकी हम टांगें तोड़ देंगे। ऐसे ही हुआ, कोई भी नहीं गया और ये झगड़ा बढ़ता चला गया और आखिर वो 71 का वो वक्त आ गया 16 दिसंबर का कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया और पाकिस्तान जो उनसे है वो 2 लाख हो गया। मैं ज़ाती तौर पे भुट्टो साहब को इस बात से बदकिस्मत समझता हूँ, पाकिस्तान की उनका सियासत में आना, उनके इक़दाम के भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बदकिस्मती थी। उन्होंने जब वो इक़्तिदार में आ गए, आखिर उनको 72 के अंदर उनको इक़्तिदार मिल गया, सदर पाकिस्तान बन गए। जो वो मंशूर लेके आए थे सोशलिज्म का,
रोटी कपड़ा मकान का, वो सब भुलभुला गए, अपने दोस्तों को छोड़ दिया क्योंकि इक़्तिदार उनके हाथ में आ गया था, और जितने भी उनके साथी थे उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके छूट गए। उनकी जो नई, जब उनको जो वज़ीर आज़म बने 72 के आखिर में, तो उनके जो पुराने साथी थे कोई उनके साथ नहीं था, और क्योंकि वो अपने मंशूर से हट गए थे। 73 की समिट कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कोशिश की कि शायद मैं अब दुनिया का लीडर बन जाऊंगा, बगैर अपनी फुटिंग पे। उनके 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 अपने कदम मजबूत नहीं थे, और वो कोशिश करते थे कि वो इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया के ऊपर वो लीड करें, ख़ासतौर पे इस्लामी ममालिक में। जज्बाती बयानात देना उनकी रोज़मर्रा की रूटीन थी। 74 में अहमदियों के खिलाफ इन्होंने शाह फैसल के कहने के ऊपर अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया, ताकि अहमदी जो से सऊदी अरब ना जा सकें, और कोई वजह नहीं थी। एक सियासी फैसला था जो किया डॉक्टर मुबशर हसन ने, उसकी वजाहत की कि टोटल सियासी फैसला था, इसमें कोई नहीं। इन्होंने फैसला पहले कर लिया था, फिर एक ड्रामा किया उन्होंने असम्बली में कि जी बहसें हुई, ये हुई। आज भी सब जितने भी मौलवी लड़े आपस में कि हमारी वजह से हमने गैर मुस्लिम करार दी, दूसरा कहता मैंने करार दिया। कराया किसी, ना इनमें किसी में दम खम है, और ना ये करा सकते थे कोई भी। भट्टू साहब ने वो फैसला कराने के बाद बड़े बड़े बहुत ज़ोरदार तरीके से कहा चिन्होट में जाके कि देखो ये लोग कहते हैं दरिया पार वाले कि मेरे दोनों हाथ कट जाएंगे, और अपने हाथों के हिला के दिखाया उन्होंने। उस बदकिस्मत आदमी को ये पता नहीं था कि हाथ कटने का मतलब क्या होता है। कुछ ही दिन बाद इनका इक़्तिदार जाता रहा, ना इनके साथ फौज रही, ना इनके साथ अवाम रही, और इनको ये गिरफ्तार हो गए। इनके पर नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल का इल्ज़ाम लगा, और फिर इनको 78 में फांसी पर चढ़ा दिया गया 4 अप्रैल को। इनके साथ यही कुछ नहीं हुआ, इनकी नस्लें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। इनके 3 बच्चे जो उनसे हलाक कर दिए गए। एक बेटी जो उनसी है जो सियासत से किनारा कर गई थी, सनम भट्टू, वो जिंदा है। फिर आगे क्या हुआ, आगे का हाल जो है उससे भी दर्दनाक है। बेनज़ीर भट्टू ने आसिफ अली जरदारी से शादी की। आसिफ अली जरदारी के मुतालिक आज भी यही आता है कि बेनज़ीर का मर्डर में उसका हाथ था। हर करप्शन में आसिफ अली जरदारी का हाथ है। जितना भी मुल्क को लूटा गया, अभी भी हाल ही में मैं कल एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन जो सी है वो नज़र आई कि वजारत ख़जाना ने के इदारे ने पेंशन जो सी थी गरीबों की, वो लूट कर, पेंशन जो थी जो लूट कर इन्होंने दादू में 47 बैंकों में जाके वहाँ जमा कराई है। जब उन टेलीफोनों पे फ़ोन किया जाता है जहाँ नंबर हैं, तो वो कोई नहीं उठाता, और या उठाते हैं तो कहते हैं जी हमें इस रकम का कोई पता नहीं। ये 2 खरब 31 करोड़ से ज़्यादा की रकम है। जरदारी साहब की हालत ये है कि वो खाना पीना भी डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो भिंडी के अलावा कुछ खा नहीं सकते हैं, दूध नहीं वो पी सकते, उनकी ये हालत है, बुरा हाल है। चलने फिरने से गए हैं, लेकिन लूट मार जो सी है ये कहाँ लेके जानी है। इनके किसी की औलाद के भी काम नहीं आना है। इस पिछली हिस्ट्री को भी देखें, सभी ने लूट मार की है, भट्टू से लेके सब तक सब लोगों ने खूब लूट मार की है मुल्क की, लेकिन साथ कोई नहीं ले गया। और ये खुदा ताला का अजाब है। मज़ीद अजाब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इनके एक पोता और एक पोती और एक नवासा ये इस वक्त सियासत के अंदर है। बिलावल ये उनका पोता है, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये मुर्तज़ा का बेटा है। ये जनाना सूट पहन के मुख्तलिफ गलियों में सड़कों पे घूमता है, ये बंदा नाचता है, जगह जगह जाकर डांस करता है। ये आप देख भी रहे हैं। ये है जुल्फ़कार अली भट्टू जूनियर। बताने का मकसद ये है कि ये खुदा ताला का अजाब है। जो आदमी खुदा से टक्कर लेता है और ऐसे फैसले करता है,
कि मैं बड़े मेरी कुर्सी मजबूत है और मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं जिसको चाहे कर सकता हूँ। इसने वो फैसला किया जिससे पाकिस्तान की तारीख में कभी उसकी मिसाल नहीं मिलती। इतना 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 भयानक इस शख्स ने फैसला किया। और उसके बाद ज़ियाउल हक ने भी उसी किस्म का फैसला उससे भी बुरा किया। फिर ज़ियाउल हक का भी जो अंजाम हुआ वो भी देखने वाला है। तो बात करने का मकसद ये है कि इन्होंने इंतहा का जुल्म किया कि और उस जुल्म का जो सा है अल्लाह ताला ने उसका बदला दिया। तो मैंने इसलिए ये बात कही थी कि भट्टू जो सा था एक बदकिस्मत आदमी था। उसने पाकिस्तान के लिए एक नहुसत साबित हुई और पाकिस्तान का अंदर जो काले कवानीन बने और आज जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, जो नफरतें हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भट्टू ने लगाई। जबकि जुल्फ़िकार अली भट्टू को भी बहुत प्यार मिला अवाम से, उसको जिताया गया, लोग उसे पसंद करते थे। मैं भी उन लोगों में शामिल था कि जिन लोगों ने जुल्फ़िकार अली भट्टू के लिए काफ़ी काम किया पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ होता है, जैसे इमरान खान के लिए भी सभी ने काम किया। इमरान खान के जो अब करतूत नज़र आ रहे हैं, अगर ये भी भट्टू की रवायत पे चलेंगे तो ये हमेशा याद रखें कि खुदा ताला का इंसाफ एक जैसा ही होता है। उसके लिए कोई नहीं देखा जाता कि ये कितने अच्छे बॉलर थे, ये कितने ज़बरदस्त ये बैटिंग करते थे, ऐसा कभी नहीं होगा। इन्होंने क्या कुछ बनाया, वो ये देखते हैं कि इंसानियत के लिए अगर किसी एक के साथ भी जुल्म किया है और वो काम कर रहे हैं जो खुदाई रवायत के ख़िलाफ़ है, आप 2 नंबर लोगों को अपने साथ में ला रहे हैं, वो लोगों को ला रहे हैं बदकमाश लोग हैं, उनको अपना मशीर बना रहे हैं। आपके जो ओरिजिनल लोग थे, जो पीटीआई के थे, वो आपसे को सब छोड़ के जा चुके हैं। तो लाजिम बात है आपको एक ना एक दिन जवाब तो देना है, और जवाब भी आपको ऐसा देना पड़ेगा कि आप भी याद करेंगे और आपकी नस्लें भी याद करेंगी। ये खुदा का इंसाफ होता है। भट्टू के साथ किसी ने कोई जुल्म नहीं किया, खुदा ने उसके साथ इंसाफ किया जिसका वो डिज़र्व करता था। और हमें भी उसका दुख है कि उसके साथ भयानक इंसाफ हुआ, उसकी नस्लें तबाह हो गई। जो जिसके कहते हैं कि लड़के से नस्ल चलती है, आप देख लीजिए कि जुल्फ़िकार अली जूनियर का क्या हाल हुआ। ये वो जुल्फ़िकार अली जूनियर हैं जो इसकी भट्टू की नस्ल लेके जाना था इसने। तो ये सारी बात सोचने की है। काश के सोचने के लिए दिमाग हो, देखने के लिए आंखें हों, सुनने के लिए कान हों आपके, ताकि आप जो से हैं कम से कम कोई इंसाफ तो कर सकें। नाज़रीन, बस क्योंकि भट्टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनसे हैं इस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और उनका तारीख़ में हमेशा नाम रहेगा, अच्छे बुरे दोनों अल्फाज में। आज भी लोग उनकी कब्र पे जाके धमाल डालते हैं या नहीं डालते हैं, मैं कभी किया नहीं। और उसके नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके नाम पे हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन कब तक चलेगा? जब तक चलेगा और लोग इस जो है ना इससे सबक भी हासिल करेंगे, जो सबक हासिल करने वाले लोग हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे प्रोग्राम पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।